चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम के लिए एक और जहां सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सख्त कदम उठा रही है, वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट करौली से है। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, पहले वाली रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कर सर, तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ, तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई गई। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बात रफ्तार के कहर की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर को देख किसी का भी दिल दहल जाएगा। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर जोधपुर की है। यहां बीच सड़क कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और किसी फिल्मी सीन की तरह हवा में उड़ गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे कुड़ी थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। कुड़ी थानाधिकारी ने बताया कि घायल की स्थिति नाजुक है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। गनीमत रही कि दुर्घटना के वक्त सड़क की दूसरी ओर कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो तेज गति से आ रही है कार और लोगों की जान को भी सांसत में डाल देती। और अब सबसे पहले तो आप 2 तस्वीरें देखिए। इसे देख आप यही कहेंगे कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है। 2 आरोपियों ने कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग की और फरार हो गए। और दूसरी तस्वीर बाड़मेर की, जहां कुछ लोग मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत भी है। सबसे पहले जयपुर की पूरी खबर जान लें, जहां बदमाश बेखौफ हैं, वारदात अंजाम दे रहे हैं। फायरिंग की अलग अलग वारदातें आई हैं। श्यामनगर इलाके में कंपनी के कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर लूट की वारदात सामने आई। दूसरा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आया। यहां स्कूटी पर आए 2 युवक टोंक रोड के पास चंद्रा गेस्ट हाउस के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए। आरोप यह भी है कि आरोपियों ने फोन पर पीड़ित को धमकी भी दी।
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। और उधर बाड़मेर में बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं है। मारपीट का एक वीडियो वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत है। घटना चौहटन चौराहे के पास की है। युवक का बस इतना कसूर था कि शराब के लिए युवक ने बदमाशों को पैसे देने से मना कर दिया, जिसका खामियाजा इसकी पिटाई की तस्वीरों के तौर पर सामने आया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित युवक ऑटो मैकेनिक का काम करता है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। अब बात एसीबी के एक्शन की। आज जयपुर में घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर का पर्दाफाश हुआ। एसीबी के अनुसार असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के समय आरोपी ने परिवादी से 10,000 रुपए लिए और आज 90,000 लेते पकड़ा गया। मामले में ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। और कैसे हुई यह कार्रवाई बता रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। परिवादी रिक्की जोशी जो फायर सिस्टम लगाने का काम करता है, उसने रावल हॉस्पिटल में फायर सिस्टम इंस्टॉल किया था। तो उसकी फायर एनओसी लेने के बदले में उसने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो एएफओ साहब 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। फिर सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान इन्होंने 10,000 रुपये ले लिए और 90,000 रुपये आज सोमवार के लिए देने के लिए मुकर्रर किया। तो आज इनको राशि सहित इन्होंने अपने ड्राइवर को 90,000 रुपये दिलवाए। मौके पर इनको रंगे हाथों पकड़े गए। इनके अलावा भी कोई अन्य अधिकारियों की जो है वो मिलीभगत सामने आ रही है? इन अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी, क्योंकि जैसा कि छोटू राम ने बताया था कि उच्चाधिकारियों तक जाते हैं पैसे। तो इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जाएगा। तो उच्च अधिकारियों से भी जो है वो इस मामले में अनुसंधान जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश भर में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्ट लोक सेवकों पर कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा है और भ्रष्टाचार के खेल में लगातार जारी है। हालांकि एसीबी भी दनादन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एसीबी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अजमेर राजस्व मंडल के दफ्तर में तलाशी ली। इस दौरान मंडल अध्यक्ष समेत मंडल निबंधक और अन्य अधिकारियों के चैम्बर खंगाले गए। केस से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए गए। ब्यूरो के अजमेर एसपी की अगुवाई में टीम ने राजस्व मंडल की उस शाखा की भी तलाशी ली जहां मामलों के निस्तारण और बोर्ड गठन का रिकॉर्ड रखा जाता है। बता दें 2 दिन पहले एसीबी ने रिश्वत कांड में 2 आरएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल रिमांड पर है। इस तरह से तो वो सील किए हुए हैं। हमारी टीम ने ही आके सील किए थे 7 तारीख को, और आज वो सील खोल के और जो सर्च पार्टीज हैं उनको वो एंटर कर रही हैं और अब सर्च लेंगी। किस तरह की बात सामने आई है? अभी तो ये तो जांच अभी तो शुरू होगी, उसके बाद ही कोई इस पर टिप्पणी हो सकती है। तो अभी तो इतनी ही कार्रवाई है कि जो ऑफिसेज हमने सील किए थे, चेयरमैन साहब का ऑफिस है और एक सेक्शन है जो पर्टिकुलर कॉज लिस्ट और डेट से संबंधित, और उसके अलावा विनीता मैडम और मनोज नाग साहब, इनके ऑफिसेज को आज हम खोल रहे हैं और इनकी सर्चेज होंगी। प्रदेश में नए वित्त आयोग का गठन हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी को आयोग में सदस्य बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह 9 बार विधायक रह चुके हैं और वित्तीय मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ है। आयोग के नए अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी को राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, और क्या प्रतिक्रिया है पहली, किस तरीके से कामकाज वित्त आयोग का चलेगा? देखिए, अभी सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी है। अब मैं 1-2 दिन में काम शुरू करूंगा। आज जो राज्य की वित्तीय स्थिति है और देश की वित्तीय स्थिति है भारत सरकार की, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना कार्य आरंभ करना पड़ेगा।
क्योंकि अपेक्षाएं स्थानीय संस्थाओं की, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हों, लोकल बॉडीज हों, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा हमको, और आज के हालात को ध्यान में रखते हुए हम अपना कार्य आरंभ करेंगे। एक लंबी प्रक्रिया है, टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों माननीय सदस्यों, माननीय लक्ष्मण सिंह जी रावत लाहौटी जी, माननीय लाहौटी जी के सहयोग से इस कार्य को हम संपन्न कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये हैं प्रद्युमन सिंह जी, जिन्हें राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि सबको लेकर कामकाज आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बात करते हैं कोटा की। एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं कुछ बदमाश एक शख्स को पीट रहे थे, तभी वहां एक महिला बीच बचाव के लिए आई, जिसके साथ एक बदमाश बेरहमी से उसे मारने लगा। महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदा रुका नहीं, एक के बाद एक लाठी से वार करता रहा। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रही। बदमाश बेतहाशा थप्पड़ बरसाते रहता है, महिला का बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। यह महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जल्लाद रुका नहीं, मानो खून सवार हो। जानकारी के मुताबिक मामला रेलवे कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। This news is झुंझुनू और उसके आसपास के इलाके के लिए अच्छी खबर है। बीडी के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की तरह कई विभाग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता मिल गई है। जल्द ही अस्पताल से डॉक्टर पीजी कर सकेंगे। बीडी के अस्पताल में जल्द होगी मेडिकल कॉलेज की तरह पढ़ाई। कई विभागों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की मिली मान्यता। एक सत्र में 27 डॉक्टर कर सकेंगे पीजी। जी हां, बीडी के अस्पताल में जल्द ही डॉक्टर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के पीजी कोर्स कर सकेंगे। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कई विभागों में पीजी कोर्स शुरू करने की मान्यता दे दी है। अब इस अस्पताल में जून जुलाई से मेडिकल कॉलेज की तरह पीजी कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार होगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पे खेतान अस्पताल में 27 सीट जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स की सीट्स हैं उनका आवंटन किया गया। ये सीट्स हैं शिशु रोग विभाग में 5 सीटें मिली हैं, नेत्र रोग विभाग में 4 सीटों का आवंटन हुआ है, ईएनटी विभाग में 6 सीटें, एनेस्थीसिया विभाग में 6 सीटें व गायनी डिपार्टमेंट में 6 सीटों का आवंटन किया गया है। 27 रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ राजकीय खेतान अस्पताल में मिलना यहाँ के ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज़िले अस्पताल के लिए बहुत ही शोभा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।